देखिए, आज हम चैप्टर पढ़ रहे हैं रेडॉक्स रिएक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसके अंदर टॉपिक पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट। तो आप हेडिंग डाल दीजिएगा ऑक्सीडेशन नंबर या इसको ऑक्सीडेशन स्टेट भी कह सकते हैं। हेडिंग डाल दीजिएगा। लिखो तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है। ये होता है फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज ध्यान है, आपने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा था। ऑन द एटम इन अ स्पीसीज, मतलब किसी मॉलिक्यूल के अंदर या कंपाउंड के अंदर किसी का भी ऑक्सीडेशन नंबर निकालना हो तो उसको अलग कर दो उससे। देखो कैसे, जैसे ये लिखा है HCl, तो आप इन दोनों को अलग अलग कर दो। तो ये जो चार्ज लिखा है इसके ऊपर, यही फॉर्मल चार्ज है, मतलब इसी को ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं। इसका ऑक्सीडेशन नंबर ये हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा। क्लियर हो रहा है ना। जैसे ये लिखा है H2O, तो आप इसको अलग कर दो। तो आप देखो यहां H के ऊपर क्या लिखा है +1, O के ऊपर क्या है -2। तो ये इनके ऑक्सीडेशन नंबर है। सिंपल बात है। तो किसी मॉलिक्यूल में से जिसका भी ऑक्सीडेशन नंबर निकालना हो उसको अलग कर दो। अलग करने पर जो चार्ज ऊपर आ रहा है फॉर्मल चार्ज, ये चार्ज जो आ रहा है इसी को ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं। लिख लो। लिख लिए है ना। और चाहो तो इसको ऐसे लिख लो, जैसे ये आपके पास H2O है। तो बताओ इनकी बात अगर करें तो O ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है या H? O। तो ये क्या करेगा, इस बॉन्ड को या इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा और ये डेफिशिएंसी हो जाएगी, कमी हो जाएगी। ऐसे ये अपनी तरफ इस बॉन्ड को खींचेगा, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, है ना। तो चार्ज इस पर आ जाएगा। तो एक अगर कोवेलेंट बॉन्ड है तो ध्यान रखें, जो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग पावर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उस पे -1 चार्ज, दूसरे पे +1। ये फिर देखो, जैसे ये CO2 है, तो बताओ C और O में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो अगर मैं एक बॉन्ड की बात करूं, सिंगल बॉन्ड की, इसकी अट्रैक्टिंग पावर ज्यादा है, ये बॉन्ड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो बताइए, पहले एक बॉन्ड को लेती हैं कार्बन और O में, तो इस पर ये आ जाएगा, इस पे ये। फिर दूसरा बॉन्ड लीजिए, उसके संग भी यही होगा। ऐसे ही इधर आ जाओ, बताओ क्या करेगा O और C में। O ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, पहले एक बॉन्ड की बात करो, फिर दूसरे की बात करो। तो बताओ O का कितना आया यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट -2, इसका कितना है -2, लेकिन कार्बन का कितना है देखिए 4। तो ऐसे भी देख सकते हैं आप। लिख लिया। तो ये समझ गए आप कि कोई भी मॉलिक्यूल है उसे अलग अलग कर दीजिएगा, जो ऊपर चार्ज है वही ऑक्सीडेशन स्टेट। इसको हम बहुत आसान तरीके से आप लोगों को समझाते हैं, बहुत आसान तरीके से। तो उसके लिए कुछ रूल्स हैं, वो लिख लो पहले। यहां लिखो कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर
कैसे कैलकुलेशन करते हैं, तो इसके लिए पहली बात कुछ बातें लिखनी पड़ेंगी। पहला, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन या ऑफ फ्री एलिमेंट लिखो, ये होता है 0। फ्री एलिमेंट से मतलब ये है जो अपने आप से ही जुड़ा हुआ है। फास्फोरस फास्फोरस से ही अटैच है, सल्फर सल्फर से ही अटैच है, इसे फ्री एलिमेंट कहते हैं। कोई कहे H2 में H का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ तो आप 0 लोगे, P4 में P का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। दूसरा, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एनी मॉलिक्यूल, ये होता है 0। ये रूल्स हैं, जैसे CO2, जैसे ग्लूकोज, जैसे शुगर। कोई कहिए पूरे मॉलिक्यूल जो लिखा है मॉलिक्यूल, बताओ इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, आप कहेंगे 0। पूरे मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। तीसरी बात, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एनी आयन, ये बराबर होता है उसके चार्ज के। जैसे मैंने कहा ये सल्फेट है, ये फॉस्फेट है, ये अमोनियम है, ये कार्बोनेट है। बताओ ये आयनिक कंपाउंड है, बताओ इस पूरे का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, चार्ज के बराबर। फॉस्फेट का कितना है, अमोनियम का, कार्बोनेट का, तो जो चार्ज होगा वही ऑक्सीडेशन नंबर होगा। अब इसके ऊपर कोई चार्ज था नहीं था तो 0 था। चौथी बात, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट जर्नली कितना होता है आप जानते हैं, -2। लेकिन ये ध्यान रखना, अगर परऑक्साइड लिंकेज कभी हो गई, आप कहोगे ये क्या होती है, O सिंगल बॉन्ड O। अगर इस फॉर्म में ये आ गया कभी, अभी एग्जांपल बताऊंगा मैं, अगर O सिंगल बॉन्ड O बन गया परऑक्साइड लिंकेज, तो उस समय O का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होता है। वैसे जर्नली -2 होता है। लिख लो, लिख लिए। अब ये 4 पॉइंट लिख लिए आपने। कुछ बातें और लिखें, उसके बाद ऑक्सीडेशन आपके लिए मजाक बन जाएगा। 5वीं बात, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हैलोजन, जैसे Cl, Br, I, इस तरीके से। ये आप देखोगे, आप इसका ऑक्सीडेशन स्टेट लेंगे तो -1, पर ये -1 से +7 तक निकल सकता है। अलग अलग कंपाउंड लेने पर इसकी वैल्यू अलग अलग आएगी, अभी प्रूव कर देंगे हम। लेकिन अगर फ्लोरीन लोगे तो आप जानते हो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड यही होता है, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा -1 रहता है। इनका वेरी करेगा, इसका हमेशा -1 ही रहेगा। 6ठा पॉइंट, अगर आप एल्कली मेटल की तरफ देखो, फर्स्ट ग्रुप, बताइए कौन आता है इसमें, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इस तरीके से। तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होता। अगर भूल जाओ तो कोई भी कंपाउंड ले लो, मान लो आपने ये ले लिया, मान लो ये ले लिया, तोड़ दो, तो बताओ इनके ऊपर क्या आ रहा है, +1। कभी भूल जाओ तो कोई भी कंपाउंड तोड़ दो, तो जो चार्ज है ऊपर वही तो होता है ऑक्सीडेशन स्टेट। ऐसे ही ऑक्सीडेशन स्टेट जो एल्कलाइन अर्थ मेटल होते हैं, सेकंड ग्रुप,
जैसे बी, MgA, है ना, इनका आप देखोगे ये होता है +2। भूल जाओ तो घबराना नहीं है, तोड़ दो कोई भी कंपाउंड लो, 2 माइनस है 2 प्लस है, तो जो चार्ज है वही तो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। 7वां पॉइंट देखो, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ न्यूट्रल मॉलिक्यूल, ये होता है 0। अब याद रखो न्यूट्रल मॉलिक्यूल कौन से हैं, जैसे अमोनिया है, वाटर है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये है इथिलीन डाइअमीन, है ना, या बेंजीन है। इनका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, 0, लिख लो। और ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है ऑक्सीडेशन स्टेट साइनाइड का क्या होता है, कोई भी कंपाउंड तोड़ लो, KCN, तो CN का कितना होता है, -1। बस इतना अगर आप सीख गए तो आप 99% ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेंगे, लिख लो। देखिए पहले हम नॉर्मल केस देखेंगे, फिर आपको एबनॉर्मल बताएंगे। पहला क्वेश्चन, पेपर में आया कि ये पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम परमैंगनेट और ये पोटेशियम फेरोसाइनाइड, इनके ऊपर ऐसे बार बना देगा कि इनका ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। तो बताओ K का कितना होता है, एल्कली मेटल का +1 × 2, जिसको कैलकुलेट करना है x मान लो, तो x × 2। O का होता है, अभी बताया था जर्नली, -2 × 7। और बताइए पूरे मॉलिक्यूल का क्या होता है, 0। ये आंसर आ गया। अब इसमें Mn का निकालना है, बताओ K का क्या होता है, +1, Mn का निकालना है, x मान लो, O का -2 × 4 और पूरे मॉलिक्यूल का क्या होता है, 0। ये आ गया। अब इधर आ जाओ, +1 × 4, जिसको निकालना है x मान लो, इसका -1 × 6, अभी बताया था मैंने साइनाइड का -1 × 6 इक्वल टू पूरे मॉलिक्यूल का 0। तो बताइए ये आ गया। तो बहुत आसान है ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, लिख लो। अब देखिए क्वेश्चन 2। अब मान लो मैंने आयंस ले ली, ऑक्जेलेट आयन, ऐसे आयनिक कंपाउंड ले लिए मैंने, ऐसे ले ली, और आपसे कहा इसमें C का बताओ, इसमें क्रोमियम, इसमें भी क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ। तो जिसका निकालना है x मान लो, तो x × 2, O का -2 × 4। अब इक्वल टू आप जो है मॉलिक्यूल का 0 रखते थे, लेकिन ये तो आयन है तो इसमें इक्वल टू चार्ज के रखते हैं, बताया था। तो यहां से x निकाल लो आप, ये क्या हो जाएगा, 3। फिर आ जाओ, इसको x मान लो जो निकालना है, साइनाइड का -1 × 6, और बताओ किसके इक्वल कर देंगे, चार्ज के, ये आ जाएगा। Cr का निकालना है, x मान लो, बताओ वाटर क्या है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल, तो 0 × 2। हेलोजन का क्या होता है, -1 × 3, और इक्वल टू किसके रख देते हैं, चार्ज के, तो बताओ 0 आ गया। तो ये कंपाउंड के बता दिए, इनको इक्वल टू 0 रखते हैं, अगर आयनिक हो तो आयंस के बराबर रख देते हैं, लिख लो।
देखिए, अब मैं ले रहा हूं स्पेशल केस जो अक्सर कर पूछे जाते हैं, इनको ढंग से याद रखना। जैसे ये लिखा है, इसको कैरो एसिड बोलते हैं। जैसे ये लिखा है, इसको मार्शल एसिड बोलते हैं, या पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं। और ये लिखा है CrO5, इसको ब्लू क्रोमेट कहते हैं, है ना। K2Cr2O7 का हाइड्रोजन परऑक्साइड पे रिएक्शन होता है, तब बनता है। ये इसलिए स्पेशल हैं कि इन सब के अंदर परऑक्साइड लिंकेज हो रही है, वो आप डायग्राम से देख पाएंगे। भाई अगर मैं आपसे सिंपल कहूँ S का बताओ, Cr का बताओ, तो बताओ क्या होगा, सोचिए। 1 × 2, इसका x मान लो, -2 × 5, और पूरे मॉलिक्यूल का 0, तो बताइए कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। गलत हो जाएगा। इसको आप डायग्राम से निकालेंगे। ये देखिए, ये H2SO5 का डायग्राम है। सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, x मान लो। बताओ ये कौन सी लिंकेज है? अभी आपको बताई थी, इसको कहते हैं परऑक्साइड लिंकेज। अगर ये हो जाए तो O का -2 नहीं, -1 ऑक्सीडेशन स्टेट लिया जाता है। तो बताओ यहाँ O का ये लेंगे, H का सब जानते ही, ये O में परऑक्साइड लिंकेज है नहीं है, तो O का -2 ही लिया जाएगा। अब आप देख लो, x माइनस के कितने हैं बेटे? 8, प्लस के कितने हैं? 2, और पूरे मॉलिक्यूल का तो 0 रखते हैं, आ गया 6। तो 8 आ रहा था पहले, गलत था, ये ठीक है। भले ये ध्यान रख लो, अगर ये लिंकेज है परऑक्साइड लिंकेज, तो -1 लिया जाता है। अब हम इसको देखते हैं। देखिए, H2S2O8, तो पहले जरूरी है डायग्राम, इसको बना लीजिए। ये बना लिए, तो बताइए ये परऑक्साइड लिंकेज हो रही है कि नहीं हो रही? तो O का क्या लेंगे? -1। बाकी किसी में परऑक्साइड लिंकेज हो रही है? नहीं हो रही है, तो O का -2 ही लेंगे। और H का होता है +1, आप जानते हैं। इसको निकालना है, S को x मान लो, तो आप सॉल्व करके देख लो, ये आ जाएगा। इसका भी 6 आया था, इसका भी 6 आ जाएगा। अब आ जाओ आप CrO5 ब्लू क्रोमेट पे, पहले लिख लो इसे। देखिए, तो ये बड़े कीमती एग्जाम्पल हैं, यहां लिख लेता हूं CrO5। इसका स्ट्रक्चर होता है बटरफ्लाई स्ट्रक्चर, ध्यान आ रहा हो आपको, हाइड्रोजन परऑक्साइड में बताया गया था। अब बताओ, ये O सिंगल बॉन्ड O है, तो परऑक्साइड लिंकेज हो गई, ऐसे इधर है, इसमें नहीं है, तो -2 ही लोगे। इसको निकालना है, x मान लो, तो बताओ 6 आ गया नहीं आ गया? इसका आंसर भी 6 आता है, लिख लो। तो ये बहुत कीमती एग्जाम्पल हैं जो आपको तीनों बताए गए हैं। चलिए, लिख लीजिएगा बेटा।
लिख लिए, है ना। अब आपको कुछ स्पेशल केस में मैं ये भी बता देता हूं। मान लो पेपर में ये आ गया BR308, बहुत इंपॉर्टेंट। तो आपको पहले क्या करना है, BR3 ऐसे 3 BR बनाने, O8 ऐसे बना लीजिए। लिख लो। अभी मैंने एक चीज बताई थी, आपको ध्यान होगा कि अगर आप नॉर्मल तरीके से निकालो BR का, तो x मान लो, तो ये आप बोलोगे 3x। O का -2 × 8 कितना हो जाएगा, तो ये आ जाएगा, है ना। तो आपको इससे बताओ कैसे निकालोगे। तो अभी मैंने बताया था ये HCl है, डायग्राम से कैसे निकालते हैं। Cl ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो ये हो जाता है। याद आ रहा, बिगनिंग यहीं से हुई थी। तो इसको देखो, ये Br है, ये O है, तो पहले एक बॉन्ड के लिए लो, ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये हो जाएगा। ऐसी दूसरे बॉन्ड को लो, ये हो जाएगा। ऐसे ही इधर से ले लो एक बॉन्ड के लिए, फिर दूसरे बॉन्ड के लिए ले लो, सिमिलरली एक बॉन्ड के लिए और दूसरे बॉन्ड के लिए। अब ये देखो, ये इससे भी देख लिया, इससे भी देख लिया, इससे भी देख लिया, अब इससे देखो। तो मैंने कहा था ना, दो अगर चीजें सेम चीज से जुड़ी हुई हूं, जैसे HH, Cl, तो इनको कहते हैं फ्री एलिमेंट। पहला पॉइंट, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द फ्री एलिमेंट इक्वल टू 0, क्योंकि इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वही इसकी है, तो ये पेयर को ना अपनी तरफ खींच पाएगा, ये नहीं। तो अगर कोई चीज़ सिमिलर से जुड़ी हुई हो तो दोनों का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 लेती हैं। तो ये BR से अटैच है, तो ये क्या होगा, इसको लेके क्या होगा, इसका 0, इसका भी 0। फिर आ जाओ इस पर, एक बॉन्ड के लिए ये -1 +1, दूसरे बॉन्ड के लिए फिर देखो ऐसे इधर दूसरे बॉन्ड के लिए, लेकिन ये BR इस BR से जुड़ा है, तो क्या होगा, इसका भी 0, इसका भी 0, और ये BR इससे जुड़ा था तो इसका भी 0, इसका भी 0। मतलब ये मेथड सीख लो, फिर आ जाओ। ये देखो O और BR में O ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो एक बॉन्ड की बात करो तो इसका -1, इसका +1, दूसरे बॉन्ड के लिए फिर ये हो जाएगा। ऐसी इसकी बात करो, -1 +1, -1 दूसरे बॉन्ड के लिए +1, और इस BR को देखो तो ये इससे जुड़ा है, तो इसके लिए 0 0 होगा। अब आप देखो ढंग से, तो ये BR अगर आप देखो तो टोटल BR पे कितने प्लस हैं, देखो प्लस 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 प्लस, तो कितने हो गए इस BR पे, 6। मतलब अलग अलग BR का अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट निकलेगा। ऐसे कंपाउंड में एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला जाता है, अलग अलग एटम का अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट निकलता है, इसलिए स्पेशल केस है भाई। पहले तो आपको ये कह दिया कि इसके अंदर BR का बताओ, लेकिन आप देख रहे हो ये BR हैं 3, तीनों का ऑक्सीडेशन स्टेट अलग अलग निकलेगा। बताओ इसका कितना है, +1 +1 +1 +1, तो इस वाले BR का 4 है। इस BR को गिनो टोटल, तो 6 आ जाएगा। तो अगर आपसे कोई कहे बताओ तीनों BR का एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, तो तीनों को ऐड कर दो, एवरेज निकाल लो। तो एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट वही आ गया ना, 16/3। तो ये जो निकला है ये ऑक्सीडेशन स्टेट BR का नहीं है, ये BR का एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट। तीनों का अलग अलग निकाल लोगे, डायग्राम से सिखाया है मैंने,
उसको ऐड करके जितने हैं 3 हैं 3 से डिवाइड कर दो, तो ये एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट निकल आया। तो क्लियर हो गया आपको, मुझे लगता है ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आ गया है ना। स्पेशल केस पे अलग से ध्यान दीजिए, इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दो, एक तो सिंपल वाले हैं है ना, एक जो स्पेशल हैं वो 4-5 केस हैं, 3 तो परऑक्साइड लिंकेज वाले थे, एक ये है। तो इनको ढंग से पढ़ लीजिए, आपको लगे अगर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आ गया है तो इसको सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें।